दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, रोज की तरह चहल पहल, गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन 10 नवंबर 2025 की एक शाम, एक जोरदार धमाके ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए इस पूरी घटना की हर परत को खोलकर देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वक्त था शाम के 6:52 और तारीख थी 10 नवंबर 2025। लाल किले के पास ट्रैफिक अपनी रफ्तार से चल रहा था। लोग आ जा रहे थे और ठीक इसी बीच एक कार में धमाका होता है। ये वो पल था जिसने राजधानी को सचमुच हिलाकर रख दिया। धमाके का असर कितना भयानक था, इसका अंदाजा शुरुआती खबरों से ही लग गया था। कुछ ही घंटों में ये साफ हो गया कि कम से कम 8 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं। आंकड़ा वाकई दिल दहलाने वाला था। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि धमाके के वक्त असल में हुआ क्या था। मतलब ग्राउंड पर क्या सिचुएशन थी और शुरुआती जांच में क्या-क्या बातें सामने आईं। तो देखिए, धमाका हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक पास। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी जब उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। अब पुरानी दिल्ली का ये इलाका कितना भीड़भाड़ वाला है, ये हम सब जानते हैं। धमाके के बाद जो आग लगी उसने पास खड़ी कई और गाड़ियों और रिक्शों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मतलब नुकसान और भी ज्यादा हो गया। इस पूरी तबाही के बीच जांचकर्ताओं के सामने एक ही सवाल था। ये कार, जिसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, ये आखिर आई कहां से थी और सबसे जरूरी, वहां तक पहुंची कैसे? यही एक सुराग था जो पूरी साजिश की परतें खोल सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई एक तरह की डिजिटल जासूसी। जांच एजेंसियों ने शहर के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। मकसद सिर्फ एक था, हमले वाले दिन उस कार के हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना। और जानते हैं, जो टाइमलाइन सामने आए वो किसी सोची समझी साजिश की कहानी बता रही थी। देखिए, कहानी शुरू होती है सुबह 7:30 बजे। कार पहली बार दिल्ली के बाहर फरीदाबाद के एक अस्पताल के पास नजर आती है। फिर करीब 8 बजे ये बदरपुर टोल से दिल्ली में एंटर करती है। इसके बाद कई घंटे ये शहर में ही घूमती रही और दोपहर करीब 3:19 पर इसे लाल किले के पास एक पार्किंग में पार्क कर दिया जाता है। और फिर शाम 6:48 पर, यानी धमाके से सिर्फ 4 मिनट पहले, ये कार पार्किंग से बाहर निकलती है। तो ठीक है, कार का रास्ता तो पता चल गया था, लेकिन अब असली सवाल ये था कि इसके पीछे था कौन। और बस यहीं से इस मामले की ऑफिशियल टेरर इन्वेस्टिगेशन यानी आतंकी जांच शुरू होती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत एक आतंकी हमला माना गया और केस दर्ज हुआ यूएपीए के तहत, यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। अब ये भारत का सबसे सख्त एंटी टेरर कानून है। इसके लगने का मतलब था कि जांच एजेंसियों को मामले की तह तक जाने के लिए कुछ खास अधिकार मिल गए थे। अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, 3 बहुत बड़े सबूत हाथ लगे। पहला, फोरेंसिक जांच में पता चला कि बम में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था, जो अक्सर आतंकी हमलों में यूज होता है। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज में एक नकाबपोश शख्स कार चलाता हुआ दिखा, जिससे साजिश का शक और गहरा गया। और तीसरा और सबसे बड़ा सुराग, कार का मालिक, जिसका कनेक्शन पुलवामा के एक डॉक्टर से निकला। तो इन सभी सबूतों की कड़ियों को जोड़कर जांच एजेंसियां एक थ्योरी पर काम कर रही हैं। वो ये कि कार का इस्तेमाल सिर्फ बम को डिलीवर करने के लिए किया गया था। लाल किले जैसी आइकॉनिक जगह को इसलिए चुना गया ताकि ज्यादा से ज्यादा दहशत फैले, और शक की सुई फरीदाबाद में एक्टिव किसी आतंकी मॉड्यूल की तरफ भी घूम रही है। दिल्ली में हुए इस धमाके की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। तो चलिए देखते हैं कि इस पर देश और दुनिया से कैसी प्रतिक्रियाएं आई। हमले के फौरन बाद पूरे देश में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जगहों, टूरिस्ट स्पॉट्स और धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया ताकि ऐसी किसी भी और अनहोनी को रोका जा सके। देश के टॉप लीडरशिप की तरफ से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों ने ही इस हमले की निंदा की और साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और आतंक के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर तेजी से रिएक्शन आए। दिल्ली में मौजूद कई देशों के दूतावासों ने अपने नागरिकों के लिए सेफ्टी एडवाइजरी जारी कर दी। दुनिया भर के नेताओं ने इस हमले की निंदा की और मुश्किल की इस घड़ी में भारत के साथ खड़े होने की बात कही।
देखिए, इतनी तेज जांच और कई सुराग मिलने के बावजूद इस कहानी में अभी भी कई ऐसे पेच हैं जो सुलझने बाकी है। कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। पहला और सबसे बड़ा सवाल है टाइमिंग को लेकर। क्या हमलावरों ने जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल पर ही धमाका करने का प्लान बनाया था, या फिर ये अपने तय टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हो गया? इस एक सवाल का जवाब हमले के असली मकसद को समझने में बहुत मदद कर सकता है। दूसरा बड़ा सवाल, इस हमले के पीछे असल में है कौन? हाँ, कार का सुराग मिल गया है, लेकिन इसे खरीदने के लिए पैसा किसने दिया? इसे ऑपरेट करने वाले हैंडलर्स कौन थे? और सबसे जरूरी, वो नकाबपोश ड्राइवर कौन था? इन चेहरों का बेनकाब होना अभी बाकी है। और आखिर में एक और अहम सवाल, इस हमले का बड़ा मकसद क्या था? क्या सिर्फ दहशत फैलाना ही काफी था, या इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक गोल था? इस पूरे नेटवर्क का असली एजेंडा क्या था, ये अब भी एक पहेली बना हुआ है। और यही वो सवाल है जो हमें भविष्य की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे इन अनसुलझे सवालों के जवाब मिलेंगे, वही तय करेगा कि ये दर्दनाक घटना भारत की राजधानी यानी दिल्ली के सुरक्षा इंतजामों को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देगी।